अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? जल्दी से आशीष अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको। आप सब कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप सबकी दुआएं हैं। आज बिल्कुल भी यकीन करेंगे, बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, कुछ करूं, क्योंकि जो भी वीडियो हमारी बन रही है, कुछ भी बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, बिल्कुल भी हमारा कहते हैं व्यूज़ ना आने के बराबर हो रहे हैं। आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है। यकीन करेंगे इतनी मेहनत करके, इतना सब कुछ करके, बाकी इतना टाइम निकाल के कुछ एक वीडियो बनाना, जो नए यूट्यूबर्स हैं सबको अंदाज़ा होगा कि हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, कैसे करते हैं। वो टाइम निकाल के बाकी चीज़ें, दूसरों की बातों को इग्नोर करके फिर भी वीडियो हम लोग बनाने का सोचते हैं कि चलें एक हम लोगों का है कि हम लोग वो करें, तो वो बनाने का सोच लेते हैं। मगर आजकल बिल्कुल भी ना आने के बराबर व्यूज़ है। कोई होगा 1 डे में, 2 डे में या 1 आवर में जस्ट 40, 50, 60 ये व्यूज़ हैं। इसके अलावा बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। पता नहीं इसकी क्या वजह है, क्या नहीं है। हम फिर इस चक्कर में देखते हैं कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका व्यूज़ ना आने की वजह फिर सब अपने यूट्यूबर्स सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए होते हैं कि वजह ये हो सकती है, वजह ये हो सकती है। बहरहाल अब जो होगा कहते हैं, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है हम लोगों ने। अपनी वीडियोस बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, अपनी मेहनत जारी रखेंगे। एक ना एक दिन ज़ाहिर बात है शायद नहीं इसका उसमें होंगे कि व्यूज़ आना इसलिए बंद हो गए हैं। और सबसे बड़ी वजह ये भी बताई गई है, देखने में आया कि हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने जो कहते हैं उन्होंने यही भी ज़्यादा कहते हैं वजह ये ज़्यादा जाहिर की है। शायद आजकल PSL चल रहा है ना, PSL की वजह से लोग ज़्यादा PSL में मशगूल है। जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स ज़्यादातर आजकल उसी में मसरूफ़ हैं। ये है मगर है कि जिनके आते हैं व्यूज़ उनके आते ही हैं, जो हैं सबके जितने हैं उनके देखे जाए तो उनके उतने ही हैं, उनके कम नहीं होते हैं। जिनके मिलियंस पे माशाल्लाह से सब्सक्राइबर हैं, जो भी हैं, तो उनके तो आते ही हैं। ज़ाहिर बात अभी हम लोग को नहीं इतने आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और चलिए आपसे मेन बात आपसे डिस्कस करती हूँ। आज का सबसे बड़ा टॉपिक है महंगाई की वजह से कैसे हालात हमारे मुल्क में स्पेशल पैदा हो रहे हैं। और इन लास्ट वीक में तो बहुत ज़्यादा ही काम खराब, लास्ट वीक से तो 1 हफ्ते से 15 दिन से जितने हालात जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है उस तरह से महंगाई और ज़्यादा ऊपर बढ़ रही है। बल्कि कहते हैं दूसरे मुल्कों में देखा जाए, वो किया जाए, कोई फेस्टिवल हो, कोई कुछ हो, उसकी वजह से लोग बड़ा कहते हैं डिस्काउंट देते हैं, अपनी आवाम को बड़ा रिलीफ देते हैं। मगर हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल है ही नहीं। अब आपको पता था, लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था हमारे घर में चोरी हो गई। ये भी सिर्फ ये कोई चोरी किस वजह से हुई, जब मैंने वो व्लॉग लगाया ना, कहते हैं यू हमारा बैटरी उठा लिया, ऐसे हुआ, तो जिसको भी भेजा, जिसने भी कमेंट किया, कहते हैं हमारे भी ऐसे ही हुआ। वो कहते हैं हमारे घर में भी ऐसे ही हुआ, वो दूसरे का हमारे सामने वाले घर में ऐसे हुआ। इस तरह के हालात क्यों हो रहे हैं? वजह ये सबसे बड़ी है कि महंगाई, इतनी महंगाई है, इतनी चीज़ें महंगी हैं, लोग बेचारे मजबूर होकर चोरियां करने लग पड़े हैं। और कहते हैं सबसे मज़े की क्या बात, ये सोचे ज़रा, एक बंदा अदालत पहुंच गया। ठीक है, क्यों पहुंचा, क्या हुआ उसके साथ, उसकी यहाँ तक देखें, जस्ट उसके अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की है, जो उसके जेब से किसी ने क्या निकाला, 11 सिगरेट। स्मोकिंग करता होगा वो बंदा, तो जाहिर बात उसके जेब में सिगरेट थे। 11 सिगरेट की उसके कहते मेरे एक बंदे ने, मैं कचहरी गया और मेरे किसी ने वो कहते हैं सिगरेट निकाल लिए, उसका पर्चा दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंच गया। सबके लिए तो मजाक समझेंगे वो लोग, कहते सिगरेट चोरी की वारदात कौन सी होती है, इसका हम क्या पर्चा दर्ज करें। मगर जो गरीब बंदा होता है ना, उस बंदे की दाद देनी चाहिए। वैसे सलूट है उस बंदे को, उसने पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुनी ना, जब इजी लिया उसको, तो वो बंदा अदालत पहुंच गया कि कहते मेरा ये केस दर्ज किया जाए और कहते मेरे सिगरेट वापस लिए जाए। तो कहते हैं ज़ाहिर बात है सब हैरान परेशान। एक अनोखा वाक़या है कि 11 सिगरेट चोरी, उसके कहते पॉकेट से सिगरेट चोरी हुए, तो उसका पर्चा कहते हैं उसके लिए अदालत पहुंच गया है। वो उससे जब पूछा गया, उसने यही बताया कि गरीब बंदे की जब हलाल की कमाई होती है ना, उसकी एक सिगरेट लेना भी उसके लिए मुश्किल काम है। जो सिगरेट पीने के आदी लोग हैं वो है, उनके लिए सिगरेट पीना भी इतना मुश्किल काम है, कितनी महंगाई हो गई है। वो कहता है मेरे 11 सिगरेट, कुछ भी हो, मुझे 11 सिगरेट मेरे वापस चाहिए। मेरे खून पसीने की कमाई का था, मैं बड़ी मुश्किल से एक सिगरेट अफोर्ड करता था, और 11 की 11 सिगरेट मेरे वापस
किसी ने निकाल लिए। ये सोचे कि यहाँ तक के हालात लोगों के हो गए कि एक सिगरेट के लिए, वो करने के लिए, किसी भी छोटी मोटी चीज़ के लिए, अपने हक के लिए वो खड़ा हुआ कहते हैं जिसने भी मेरे निकाले ना उनको पकड़ो और उसको कहते हैं उसके हाथ काटे जाए, उसे बताया जाए। अब अगला बंदा पूछे जिसने सिगरेट निकाले हैं तो वो बेचारे ने क्या उसके हाथ काट के क्या करना है कि उसने सिगरेट निकाली है। बहरहाल उसका भी एक मैसेज यही था कि कहते हैं महंगाई की वजह से लोग इस हद तक हो गए हैं और बेचारे जिनकी हक हलाल की कमाई जाती है वो यहाँ तक कि अदालत पहुँच जाते हैं। मैंने यही सोच के कहा, मैंने कहा लगता हमें भी अदालत पहुँचाना पड़ेगा कि हम लोग जाके कहें कि हमारे कहते हैं कि महंगाई की वजह से क्या हालात हो रहे हैं, हमारे घर में चोरियाँ हो गई हैं, तो बाकी हालात इतने ख़राब हो रहे हैं। बाकी वो अदालत गया है, वो सब के लिए, हमारे सब के लिए गया है कि जितनी गुर्बत और जितनी महंगाई की वजह से जो हालात पैदा हो रहे हैं ऐसे ना हो। तो चलें, बस आज का मेरा यही मैसेज था, यही बात बतानी थी आपको कि ये हालात हो रहे हैं आजकल। चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ से, अल्लाह हाफिज़ आशिर, अल्लाह हाफिज़।